जलसा, रहनुमाओं के खिताबात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जलसा गाह में मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर पहुंच गया। कुछ देर में जलसा गाह पहुंचेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर ताहाल जलसा गाह नहीं पहुंचे। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इंतजामिया को जलसे में गैर जरूरी गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी करा दी। जिले इंतजामिया और लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की वीडियो शेयर करके बताया कि लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद नहीं। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है और जो 2-4 हज़ार बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उनके लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। लाहौर में हू का आलम है, पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम ने पीटीआई की फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद किया है, तरक्की और खुशहाली की हिमायत की है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तवज्जो के बजाय जलसों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। डू और डाई करने से पहले बानी पीटीआई अपने बेटों कासिम और सुलेमान को यहाँ बुलाएं। अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं और दूसरों के बच्चों को डाई कराना चाहते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त जमानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा हैं, रूपोश नहीं हो सकते। इससे पहले एटीसी इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए कि पिछली मरतबा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी, बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में किसी सूरत मुआफी नहीं मांगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़, बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर का वज़ीर आला से मुआफी मांगने की शर्त रखना मज़हका ख़ेज़ है। मरियम नवाज अपने ब्लड प्रेशर पर काबू रखें। जलसे की इजाजत के बावजूद कारकुनों की पकड़ धकड़ शर्मनाक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पख्तूनख्वा असेंबली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद मंजूर की गई, मगर अमनो अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। गंडापुर लाहौर जलसे में जा रहे हैं, मगर उन्हें शहद और असलहे के केस में अदालत ने बुला रखा है। अगर वज़ीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। गवर्नर हाउस के चिड़ियाघर में 2 पिंजरे खाली हैं, मैं उन्हें भर कर टिकट भी लगा सकता हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के डीआईजी जावेद जिस्कानी, एसएसपी असद चौधरी, एसएचओ सिंधड़ी नियाज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में सीआईए के 2 एहलकार भी शामिल। डीआईजी जावेद जिस्कानी, एसएसपी असद चौधरी को सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि डीआईजी और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाकयात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी।
हैदराबाद से वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर सरदार इस्माइल डाहरी साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि इस्माइल डाहरी मनशियात के आदी हैं। गाड़ी से 5 किलो चर्स, क्लाशनकोफ और रकम बरामद की गई। मुलजिम ने मनशियात के कारोबार का एतराफ किया है। इस्माइल डाहरी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, मुकदमे को झूठा करार दे दिया। कहा, वज़ीर दाखिला सिंध के कहने पर उनके भतीजे ने गिरफ्तार किया। मुलजिमान को 3 रोज के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। एफपीआर का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान एफपीआर के मुताबिक एफपीआर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी वज़ीर बराए सियासी उमूर से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सिंधियान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग करवाने और पाकिस्तानी वफ्द सिंधियान भेजने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंधियान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं कि मनशियात, असलहा और दीगर साजो सामान की स्मगलिंग का सदबाब किया जाए। चीनी वज़ीर ने दहशतगर्दी को दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला करार दिया। कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के ज़िम्मे में सिंधियान के तजुर्बे से फायदा उठा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए बरास्ता लंदन अमरीका रवाना। एक बयान में कहा कि आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फरोग, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक उमूर उजागर करेंगे। जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। बैनुल अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासर बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से है। कराची के जिला किमाड़ी में 3.5 साल का बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची और बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतादिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफर कर चुके हैं। 3 रोज के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में जड़ावाला सत्याना रोड पर सड़क किनारे 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 18 से 19 साल की दोनों लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाकये की तफ्तीश जारी। फैसलाबाद में एक शख्स ने ससुराल जाकर अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी नाराज होकर बेटियों को मेके ले गई थी। मुलजिम ने तैश में आकर अपनी ही दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया। बच्चियों की उम्र 6 और 8 साल थी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम अजला में सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम तेज करने की हिदायत। महकमा इंजीनियरिंग के इजलास में कहा, तमाम ठेके मेरिट पर दिए जाएं, सिफारिश कबूल ना की जाए। सबसे बड़ी तरजीह सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। 36 बरस के हो गए। बहनों बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने अपनी मोहब्बतें निछावर की, सालगिरह की मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो ने यादगार तस्वीर जारी की। बख्तावर भुट्टो ने अपने बेटों को झूला देने की बिलावल की वीडियो शेयर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में सालगिरह का केक काटा। तकरीब में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। आईसीसी की इंस्पेक्शन टीम का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। नेशनल क्रिकेट अकेडमी और एलसीसीए ग्राउंड की प्रैक्टिस सहूलियात का भी जायजा लिया। आईसीसी इंस्पेक्शन टीम कराची और रावलपिंडी के बाद लाहौर पहुंची। रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कोई थोड़ा सा ही सॉन्ग सुना दें। छड़ मेरी भेने ना मरोड़, कच दिया मंगा ना तू तोड़, बदो बदी करीदा नहीं प्यार। हाय छड़ मेरी भेने ना मरोड़, छड़ मेरी भेने ना मरोड़। बस इतना।
वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया और अदाकारी ज्यादा पसंद है या गुलकारी? मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सटाइल अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और सुरों की मलिका नूरजहां की आवाज की ताजगी